करके बैठेगा और हमारे अनावश्यक दुखों से हमारा जीवन भरेगा। हर किसी काम के पीछे कोई न कोई कारण होता है और वो कारण हमारे द्वारा ही पैदा किया हुआ होता है। इससे हम अनजान होते हैं, हमें पता नहीं रहता है कभी हमने कब कर्म किए थे कि आज हमारे सामने आए हैं ये दुख बन करके आए। अगर तुम्हारे जीवन में सुख आ रहा है तो उसके पीछे भी कारण तुम्हारा खुद का है, और दुख आ रहा तो उसके पीछे कारण भी तुम्हारा है। कभी किसी दूसरे के ऊपर अंगुली मत उठाना, उसकी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ। किसी की वजह से कुछ नहीं होता। तुम्हारे अच्छे कार्य, तुम्हारे बुरे कार्य तुम्हारे सामने लौट करके आते हैं, इस बात पर गांठ बांध लेना। परमात्मा पे कभी गुस्सा मत करना, ईश्वर पे कभी गुस्सा मत करना, माता पिता पे कभी गुस्सा मत करना, अपने शिक्षा देने वाले जो जीवन है आपके सामने अध्यापक, इन पर कभी गुस्सा मत करना तो ये हमारे दुखों के कारण है, ये हमें तकलीफ देते हैं, ये वो देते, ये वो देते। कोई किसी को कुछ नहीं देता, तुम्हारी अपनी करनी तुम्हारे जीवन में लौट करके आती है। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो 15 साल बाद क्या मिलेगा? अगर बम्बूल बोओगे तो, अगर कोई बच्चा बम्बूल का बीज बो दे और 2-4 साल बाद में आम का इंतजार करे तो मिलेगा क्या? नहीं। 10 साल बाद, 10 साल बाद भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। बम्बूल का बीज बोएंगे तो आम मिलने वाला नहीं है। बुरे कर्म करोगे तो अच्छाइयाँ तुम्हारे को मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ किताबें जितनी भी है ये सब यही शिक्षा देती है, दिल में दया रखो और अच्छे कार्य हमेशा करते रहो। दया धर्म का मूल है। सभी धर्मों का मूल कौन सा है? कोई कहता मैं इस धर्म का हूँ, कोई कहता मैं इस धर्म का हूँ, लेकिन सारे धर्म आकर के एक जगह मिल जाते हैं। जिस धर्म में दया का संदेश नहीं है, जिस धर्म में करुणा का संदेश नहीं है, जिस धर्म में परोपकार नहीं है, जिस धर्म में सहयोग की भावना नहीं है, वो कभी कोई धर्म नहीं हो सकता। यहाँ पर बताइए तुम्हारे मन में दया के भाव है या नहीं है? किस किस के है? हाथ खड़े करो। हाँ, तुम्हारे मन में दया के भाव है, करुणा के भाव है। चलो अच्छा, इंसान बन गए तुम। लेकिन अब मैं बात सवाल करता हूँ तुम्हारे से, तो क्या तुमने कभी किसी को धक्का देने की कोशिश की कि नहीं? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलना। ये नहीं, ये सब राजा हरिचंद्र। बेटा खड़ा हो जा, तेरे में सच बोलने की ताकत है। एक बार खड़ा होकर के जय श्री राम बोल दे। हाँ, किसी को धक्का देने की कोशिश की, किसी के दांत तोड़ने की कोशिश की, किसी को पटकने खिलाने की कोशिश की, किसको गिरा दो। हाँ, बैठ जाओ। अगर ऐसे भाव तुम्हारे सबके होते हैं, लड़ाई झगड़ा सब करते हैं, कोई दिवाली के सीजन में, दिवाली के पर्व के त्योहार में तुम्हारे मन होता है कि मैं इस कुत्ते की पूंछ पर पटाखे की लड़ी बांध दूं, होता नहीं होता है? होता है। इस लड़के ने मेरे को बहुत परेशान किया, मैं होली पर ऐसा केमिकल वाला कलर लेकर के आऊं तो इसके मुंह से 10 दिन तक उतरे भी नहीं, होता ना? बताओ किसी दया वाले हृदय में ऐसे क्रूर विचार कैसे हो सकते? किसी मन में करुणा हो, वो किसके लिए इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वो किसी का इतना बुरा कैसे सोच सकता है? जो कभी किसी का बुरा सोचे नहीं वही इंसान है, और वही धर्म है। जिसमें दया के भाव नहीं वो कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म के चक्कर में कभी पड़ना ही मत। सारे वेद ग्रंथ पुराण एक ही चीज बताते, दिल में दया, मन में करुणा रखो, बस। इसके अलावा कुछ मत करो, धर्म अपने आप हो जाएगा। मन में तुम्हारी दया नहीं है, कभी तुम गायों पर डंडे मार देते हो, कभी बैलों पर पत्थर मार देते हो, कभी कुत्तों पर पत्थर मार देते हो। ये निरीह पशु, असहाय पशु हमारे आस पड़ोस में रह करके हमारे सहयोगी बनते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। आप लोग जाकर के अगर उनको सताते हो, उन पर अगर मारपीट करते हो, तो आप जैसा निर्दयी व्यक्ति इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अभी आपने यहाँ बैठते बैठते बोला था
भारत माता की